हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अस्तर वाला 43 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग करूंगी। तो पहले हम मेजरमेंट को देखेंगे। मेजरमेंट हमारा यहाँ पे लेंथ हमारा 13.5 इंच, चेस्ट 43 इंच, वेस्ट रहेगा 32 इंच, बैक नेक 9.5 इंच, फ्रंट नेक 6.5 इंच, स्लीव लेंथ 4.5 इंच, स्लीव राउंड 11.5 इंच, शोल्डर रहेगा हमारा 12 इंच का। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर वाला कपड़े को कटिंग करेंगे। अब इसी कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा 13.5 इंच और ये हमारा बैक की पार्ट है, इसलिए +1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो 14.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया और एक निशान इसी साइड से निशान लगाएंगे। उसके बाद उन निशानों को जोड़ लेंगे। अभी यहाँ पे हम शोल्डर का और आर्मोल का भी निशान लगा देंगे। तो शोल्डर हमारा 12 इंच का है, उसका हाफ इंच यहाँ पे 6 इंच पर निशान देना है और आर्मोल का भी यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद उन दोनों निशानों को इस तरह से लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 43 इंच की, उसकी 4 से डिवाइड करने से जो 10.7 इंच होगा। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे और यहाँ से मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन पर निशान देना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 32 इंच की, हम 32 इंच को 4 से डिवाइड करना है जो 8 इंच होगा और यहाँ से 1 इंच टॉप्स के लिए एक्स्ट्रा लेना है। हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद उन निशानों को सीधी लाइन बना देंगे। यह हमारा बैक की पार्ट है, तो यहाँ पे हम आर्मोल राउंड 1.5 इंच की लेना है। अभी हम आर्मोल लाइन की नाप लेते हैं और उसकी हाफ इंच निकाल के यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम आर्मोल की गोलाई यहाँ से इस तरह छेद दे देना है। तो देखिए मैं आर्मोल की गोलाई को छेद दे दिए हैं। अब हम गले की निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम गले की निशान 2.5 इंच पे देनी है और गले की लंबाई 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो उसकी लाइन को भी बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे टॉप्स के लिए वेस्ट का लाइन की हाफ इंच पे एक निशान देना है और ऊपर की तरफ यहाँ से 4.5 इंच पे निशान देंगे और उसकी लाइन बना लेते हैं। उसके बाद जो मैं यहाँ पे 1 इंच टॉप्स के लिए एक्स्ट्रा ली थी, उसकी हाफ इंच डिवाइड करके निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम उन निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं गले की नीचे की साइड 3 इंच पे निशान दूंगी, तो उस निशान को भी जोड़ देना है। मैं यहाँ पे गले का इसी नाप के हिसाब से डिजाइन करूँगी, तो अब उसकी कटिंग नहीं करना है। मैं और एक वीडियो में गले की डिजाइन दिखाऊंगी। तो अब मैं बैक पार्ट को कट कर लूँगी। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी कपड़े को भी बैक पार्ट जैसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। अभी बैक पार्ट को इसी कपड़े के ऊपर इस तरह रखना है। उसके बाद बैक पार्ट जैसा है इसे ही पूरे साइड ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यह हमारा फ्रंट की पार्ट है, तो हम यहाँ से नीचे की साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। अब उसकी लाइन बना लेंगे। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। बैक की पार्ट में आर्मोल की निशान 6 इंच लिया था, तो फ्रंट की पार्ट में भी आर्मोल 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम चेस्ट की निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 43 इंच की है और उसके 4 से डिवाइड कर लिया तो 10.7 इंच आएगा। उसके बाद हम आर्मोल की लाइन को बना लेंगे। तो देखिए मैं आर्मोल की लाइन को बना लिया। अब फ्रंट पार्ट के लिए आर्मोल की राउंड यहाँ से अंदर की तरफ हाफ इंच लेना है। इसी आर्मोल लाइन की नाप लेते हैं और उसकी सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्मोल राउंड की इस तरह से छेद दे देना है। देखिए मैं यहाँ पे आर्मोल की राउंड दे चुका हूँ। अब हम गले की निशान देना है, तो मैं यहाँ पे भी गले की निशान 2.5 इंच पे दूंगी और फ्रंट पार्ट की गले की लंबाई 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब नीचे की साइड से भी 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना देंगे और अब गले की छेद दे देंगे इस तरह से। तो देखिए गले की छेद दे दिया है। अब हम बैक की पार्ट में फिटिंग की मार्किंग जितनी लिया है यहाँ पे भी इतनी ही मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब बेल्ट की निशान लगाएंगे हम। तो इसी साइड में यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाया।
उस साइड 3 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब उसकी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसी लाइन की सेंटर पॉइंट इस तरह से निकालना है और यहाँ से हमने इस तरह से बेल्ट की छेद दे देनी है। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लिया। अब हम कटोरी का राउंड निकालेंगे। यहाँ से फिटिंग लाइन तक मार्किंग किया है तो 9.5 इंच आएगा और उसकी हम इस तरह से 3 डिवाइड करना है जो 3.16 इंच की होगा। अब गले की साइड यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम देखेंगे हमारी कटोरी कहाँ से छेद हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2.5 इंच आता है। अब तीनों निशान को इस तरह से कटोरी की राउंड बना देंगे। अब हम उसकी कट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों पार्ट को कट कर लिया है। अब इस कटोरी से हम दोनों कटोरी निकालेंगे। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान देना है और यहाँ से उसकी सीधी लाइन बना देंगे। अब कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करके कट कर लेना है। तो देखिए मैं दोनों कटोरी को कट कर लिया। अब दोनों कटोरी को बड़ा करना है तो मैं इस कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और इसी कटोरी को हम उस कपड़े को ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अब नीचे की साइड यहाँ पे 1 इंच पे निशान देंगे और एक निशान इसी साइड भी 1 इंच पे देना है। अब उन निशानों को सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद कटोरी हमारी जैसा है ऐसे ही पूरे साइड इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे ऊपर की दोनों साइड 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे और उन निशानों को नीचे की तरफ दोनों साइड जोड़ लेना है। अब हमने इसी लाइन की नाप लिया है तो उसी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसी सेंटर से नीचे की तरफ 1 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लाइन को सीधी बना लूँगी। तो देखिए ये हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गया। अब हम उसकी कट कर लेते हैं। तो मैंने उसकी कट कर लिया। अब हम इसी कपड़े से नीचे पार्ट की कटोरी को बनाएंगे। तो मैं कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। पहले हम यहाँ पे इसी कटोरी की लंबाई को नाप लेंगे जो 8.5 इंच की आएगा और यहाँ पे हम इसी कपड़े के ऊपर 8.5 इंच लंबाई की निशान दे देनी है। उसके बाद मैं उसकी सीधी लाइन बना लूँगी। यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई 3 इंच पे निशान लगाना है और एक निशान हम इस साइड दे देना है। अब उन निशानों को इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए मैं बॉक्स बना लिया इस तरह से। अब हम कटोरी का इसी लाइन को नाप लेते हैं और उसकी हाफ निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच निशान लगाएंगे और एक निशान हुक पट्टी की साइड यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके लेना है। अब हमने उन निशानों को सीधी लाइन बना देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से लाइन बना लिया। अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसी कटोरी को कटिंग कर लिया। अब देखिए इसी कटोरी की यहाँ पे लंबाई नाप लेते हैं और उसी का सेंटर पॉइंट निकाल के एक निशान लगा देंगे। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान दे देनी है। निशान देने के बाद हम उसकी लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कटोरी की टॉप्स के लिए इसी पॉइंट की दोनों साइड 1/2 इंच पे निशान लगाया। तो देखिए मैं निशान लगा दिया। अब हम ये जो सेंटर की लाइन है उसी के साथ हम लाइन को मिला लेंगे। तो मैंने इस तरह से कटोरी की टॉप्स को बना लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे दोनों कटोरी को कट करके रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जो फ्रंट पार्ट का कटोरी की साइड है उसकी यहाँ से फिटिंग लाइन तक नाप लेते हैं जो 8 इंच की आएगा और प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा मिला लिया तो 8.5 इंच होगा। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में जितनी मार्जिन लिया था इतनी ही स्लीव पे भी लेंगे। तो मार्जिन 1.5 इंच की है तो हमारी टोटल स्लीव की आर्मोल 10 इंच की होगा। उसके हिसाब से हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम स्लीव लेंथ की निशान लगाएंगे। तो देखिए स्लीव लेंथ हमारी 4.5 इंच की है तो प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे जो 5.5 इंच की आएगा और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से नीचे की साइड और एक निशान 2.5 इंच पे देनी है।
अब उसकी लाइन बना देना है इस तरह से। और यहाँ से हम स्लीव की आर्मोल 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए मैंने ये कर लिया। अब हम स्लीव की राउंड निकालेंगे। तो स्लीव की राउंड हमारी 11.5 इंच की है, तो उसी का हाफ निकालना है जो 5.7 इंच की होगा। और मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों लाइन को बना लेते हैं। तो देखिए मैंने लाइन को बना लिया। अब हम यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा देना है। और ये जो 2 इंच की निशान है, यहाँ से हम आर्मोल की निशान तक इस तरह से छेद कर लेंगे। और फ्रंट की साइड हम हाफ इंच अंदर की तरफ छेद दे देना है। तो देखिए ये हमारी स्लीव बनकर तैयार हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद उसको हम इसी तरह से खोलेंगे और फ्रंट साइड को कट करके निकाल देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को कट कर लिया है। अब जो ब्लाउज का पीस है उसकी मैं कट करूंगी। अब हम ब्लाउज पीस को सीधे साइड अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की पीस में स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी ब्लाउज की पीस में दोनों साइड स्लीव की कपड़े शॉर्ट हो रहा है। तो उसको हम और कपड़े कैसे जोड़ना है मैं और एक वीडियो में दिखाऊंगी। ब्लाउज पीस को कट करते समय हम 0.3 इंच या 4 इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स को इस तरह से कट कर लिया। अब हम इसी कपड़े के ऊपर सभी पार्ट को डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे। अब देखिए मैं सभी पार्ट को कट करके रेडी कर चुका हूँ। अब हम सभी पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक की पार्ट है, ये आर्मोल साइड का पीस है, ये हमारा ब्लाउज का दोनों कटोरी है, ये बेल्ट है ब्लाउज का और ये हमारा स्लीव है। और मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।